प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आज की कक्षा में। आज की कक्षा में हम अध्ययन करेंगे विद्यालय गतिविधि आधारित फ़ाइल का निर्माण किस प्रकार से किया जाएगा। तो फ़ाइल के अंतर्गत किन बिंदुओं को समाहित किया जाएगा, फ़ाइल में किस और चित्र चस्पा किए जाएंगे, कहाँ कहाँ पर आपको प्रमाण पत्रों को या प्रमाणों को चस्पा करना है, उनसे संबंधित सारी डिटेल इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहले आपको फ़ाइल का फ्रंट पेज निर्धारित करना है। उसमें किन किन बिंदुओं को आप स्थान देंगे। तो अपनी संस्था का नाम सबसे टॉप में आपके द्वारा लिखा जाए, फिर आपकी संस्था का जो लोगो है, आपकी कक्षा का जो सत्र है और जिस सेशन में आप अध्ययन कर रहे हैं उसका विवरण आपके द्वारा दिया जाएगा, विभाग का विवरण दिया जाएगा और जो अगर यदि आपको प्रश्न पत्र से संबंधित कार्य दिया गया है तो उसको आप विषय के प्रश्न पत्र को आप यहाँ पे लिखेंगे और उसके अंतर्गत जो कार्य दिया गया है उसे प्रकरण के अंतर्गत लिखा जाएगा। तो हम विद्यालय गतिविधि आधारित फ़ाइल का निर्माण करना सीख रहे हैं, तो विद्यालय गतिविधि आधारित फ़ाइल यहाँ पे आपका टाइटल हो जाएगा। डाउन में सबसे नीचे राइट साइड आप स्वयं का विवरण देंगे और लेफ्ट साइड पर्यवेक्षक का विवरण दिया जाएगा, अर्थात जिसने आपको यह कार्य प्रदान किया हुआ है उसके बारे में आप बताएंगे। फाइल ओपन करते ही पुनः आपके द्वारा विवरण प्रेषित किया जाएगा जो कि आपने फ्रंट में दिया हुआ था, जैसे संस्था का नाम, संस्था का लोगो, सत्र, विभाग, विषय, प्रकरण, प्रस्तुतकर्ता, पर्यवेक्षक, ये डिटेल पुनः आपके द्वारा बनाई जाएगी। उसके अगला जो पेज होगा उसमें आप विषय अनुक्रमणिका का विशेष ध्यान देंगे। इसमें क्रम संख्या में जितने बिंदु हैं उनका क्रम आप लिखते जाएंगे और विवरण के अंतर्गत फाइल के अंतर्गत जो जो महत्वपूर्ण बिंदुओं को आपने व्याख्यात किया है, जिनका आपने प्रत्यक्ष अवलोकन किया, वो विवरण आप यहाँ पर देंगे उन बिंदुओं का, और उस बिंदु को जो आपने व्याख्यात किया वो किस नंबर के पृष्ठ से और किस नंबर के पृष्ठ तक किया गया है उसका विवरण देंगे। जैसे सबसे पहला आप मान लीजिए आपने 1 से लेकर 10 तक के बिंदु में विद्यालय का सामान्य परिचय आपने दिया और 11 से लेकर 15 तक में आपने बताया कि रूट चार्ट क्या है विद्यालय का। इस तरीके से आप यहाँ पर क्या करेंगे, पृष्ठों की संख्या को अंकित करेंगे। इनमें कॉलम क्रिएट किया जाएगा जिसमें अध्यापक के द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे। तो जब अध्यापक आपकी फ़ाइल को चेक करते रहेंगे उस समय उनके द्वारा यहाँ बिंदुओं का अवलोकन करके हस्ताक्षर किए जाएंगे। अब बात आती है विद्यालय आधारित फ़ाइल के अंतर्गत किन किन बिंदुओं का आप विशेष ध्यान रखेंगे जिनके आधार पर फ़ाइल का निर्माण किया जाना है। तो सबसे पहले बात आती है नवीन सत्र की योजना। विद्यालय ने अपने 1 वर्ष की गतिविधियों को किस तरीके से नियोजित किया है। तो यहाँ पर नवीन सत्र की जो योजना है वो सत्र आरंभ होने से पूर्व निर्मित कर दी गई होगी, जिसमें प्रधानाचार्य, अध्यापक, कर्मचारी सभी ने आपस में बैठक आयोजित की होगी और एक पूरे सत्र की योजना का निर्माण किया होगा कि कब विद्यार्थियों का प्रवेश किया जाएगा, कितनी तारीख से प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ कर दी जाएगी, साथ ही साथ प्रवेश कब तक किए जाएंगे, किन किन डॉक्यूमेंट को प्रवेश के समय अभ्यर्थी से मांगा जाएगा और कब आप कक्षाओं का सुचारू आयोजन करेंगे, कौन सा अध्यापक किस विषय का अध्ययन कराएगा, कौन से समय पर अध्यापक अपनी कक्षा को लेगा, टाइम टेबल का निर्धारण, मासिक परीक्षाएं कब ली जाएंगी, उपस्थिति को किस तरीके से व्यवस्थित किया जाएगा, फीस का स्ट्रक्चर क्या होगा, फीस का संयोजन किस तरीके से किया जाएगा। इस तरीके के एक सत्र की कंप्लीट रूपरेखा जो नवीन सत्र की योजना है उसके अंतर्गत बनाई जाती है। तो यहाँ पर इस बिंदु को आप अध्यापकों से और कार्यालय से और प्रधानाचार्य से विशेष रूप से क्या करेंगे, पूछेंगे और उससे संबंधित जो भी उन्होंने ब्लूप्रिंट बनाया होगा पूरे सत्र के लिए, वैसा ही ब्लूप्रिंट आपके द्वारा क्या किया जाएगा, बाईं ओर के पृष्ठ में प्रारूप बनाकर चस्पा किया जाएगा। तो ये ध्यान रखना है जो फाइल का दायां पेज है उसमें लेखन का कार्य होगा और बाईं ओर उसी लिखे हुए को प्रमाणित करने के लिए जो चित्र
जो प्रमाण आपने संकलित किए हुए हैं उसको आप चस्पा करेंगे और चित्र के नीचे उस चित्र से संबंधित बिंदु को लिख देंगे। तो नवीन सत्र के अंतर्गत आपके प्रवेश से लेकर और अंत में जो मूल्यांकन परीक्षा होती है उस तक कब कौन सा कार्य किया जाएगा, किस कार्य के लिए कौन सा महीना निश्चित होगा, कब परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी, कब पेरेंट्स टीचर मीटिंग आयोजित की जाएंगी, कब आपके साप्ताहिक या मासिक परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी, ऐसे विभिन्न बिंदुओं पर विवरण निर्धारित किया जाता है। इसके पश्चात बात आती है प्रवेश प्रक्रिया की। विद्यालय की प्रवेश प्रक्रिया के अंतर्गत विद्यार्थियों से या अभ्यर्थियों से किन किन दस्तावेज़ों को कलेक्ट किया जाएगा, मानदंड क्या रहेगा और शैक्षिक जो योग्यता है क्या निश्चित की जाएगी, उनके जो डॉक्यूमेंट हैं, कोई अन्य विद्यार्थी कहीं और से आया हुआ है तो TC/CC का जो प्रारूप है वो क्या रहेगा, साथ ही साथ अन्य दस्तावेज जो कार्यालय के लिए आवश्यक हैं प्रवेश के समय, उन सभी चीज़ों का विवरण प्रवेश प्रक्रिया में किस प्रकार से किया जाता है और अध्यापक को दिए गए इस दायित्व की पूर्ति किस प्रकार से अध्यापक करते हैं, इसके संदर्भ में आप जानकारी प्राप्त करेंगे और संपूर्ण प्रक्रिया को लिखने के पश्चात उससे संबंधित प्रमाणों को बाईं ओर के पृष्ठ पर चस्पा करेंगे। फिर यह जानकारी प्राप्त करना कि विद्यालय का ग्रीष्म ऋतु में जो छुट्टी का और विद्यालय आने का समय रहेगा वो क्या रहेगा, विद्यालय का जो एकेडमिक कैलेंडर है जिसमें कि पूरे सत्र के लिए कब कब अवकाश होंगे, कब कब मूल पर्व मनाए जाएंगे, मुख्य पर्वों का आयोजन किया जाएगा, त्योहार मनाए जाएंगे, इनसे संबंधित जो ब्यौरा दिया रहता है वो शैक्षिक कैलेंडर में। तो आप यह भी जानकारी प्राप्त करेंगे कि शैक्षिक कैलेंडर का निर्माण किस तरीके से किया जाता है, उसमें तिथियों का निर्धारण किस प्रकार से किया जाता है और एक संपूर्ण सत्र के लिए जब शैक्षिक कैलेंडर का निर्माण किया जाता है तो उसमें किस प्रकार से विद्यालय के समय सीमा का ध्यान रखा जाता है। ऐसे ही शीत ऋतु में विद्यालय का क्या समय होगा, इसकी यहाँ पर जानकारी प्राप्त करनी है। तो यह विशेष रूप से आप पता करेंगे कि शैक्षिक कैलेंडर का निर्माण किस प्रकार से किया जाता है। विद्यार्थियों को दैनिक रूप से आयोजित होने वाली जो प्रार्थना सभा है उस प्रार्थना सभा का भी प्रत्यक्ष अवलोकन करना है। प्रार्थना सभा में कौन कौन सी प्रार्थनाएं बोली जाती हैं, क्या गतिविधि अपनाई जाती है, उसकी संपूर्ण जानकारी लेना। कितने बजे प्रार्थना प्रारंभ हो जाती है, प्रार्थना की व्यवस्था किस प्रकार से की जाती है, प्रार्थना में क्या क्या गायन किया जाता है यानी क्या कहा जाता है प्रार्थना के समय, उसको आप यहाँ अंकित करेंगे। क्या व्यायाम के संदर्भ में है तो व्यायाम की चर्चा करेंगे। यदि वहाँ समाचार पढ़ा जाता है तो समाचारों में किन किन समाचार को विशेषता दी जाती है उसके बारे में चर्चा करना। इस प्रकार से जो भी गतिविधि प्रार्थना सभा में आयोजित की जा रही है उसका संपूर्ण ब्यौरा और छायाचित्र क्या करना, यहाँ पर आप संकलित करेंगे। दैनिक उपस्थिति पंजिका का निर्माण किस तरीके से किया जाता है और जो विद्यार्थियों की उपस्थिति है उसका जो ब्यौरा है वो किस तरीके से संकलित किया जाता है, इसके बारे में यहाँ पर आप जानकारी प्राप्त करेंगे। और स्वयं की भी उपस्थिति जो आपके द्वारा निर्धारित की जा रही होगी उसको भी आप दैनिक रूप से व्यवस्थित कर प्रधानाचार्य महोदय से उसको क्या कराएंगे, प्रमाणित कराएंगे। और अपनी फाइल में जो भी एक्टिविटी प्रार्थना सभा के दौरान आयोजित हो रही है उसका संपूर्ण ब्यौरा आपके द्वारा दिया जाएगा। कक्षा अध्यापक के संदर्भ में जो महत्वपूर्ण चीज़ है वह यह विशेष रूप से आप ध्यान देंगे कि जिसमें कि पूरे सत्र के दौरान अध्यापक बहुत ही एक्टिव होकर वर्क करेगा और वो भी
जिसको कि क्लास टीचर की ड्यूटी दी गई है, क्योंकि एक कक्षा में 7-8 पीरियड चल रहे हैं, तो उन 7-8 पीरियड्स को कंडक्ट कराने का दायित्व क्लास टीचर को दिया जाएगा। पूरी क्लास को मेंटेन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनकी एक्टिविटीज़ को कंडक्ट कराने की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लास टीचर को दी जाती है, जो अन्य टीचर्स के साथ सहयोग करके अपनी कक्षा की व्यवस्था को बहुत ही व्यवस्थित बनाने का कार्य करता है। तो ऐसे में जो मुख्य कार्य होता है कक्षा अध्यापक का, होता है उपस्थिति। कक्षा की जो उपस्थिति है, उस उपस्थिति का विवरण किस प्रकार से पंजिका में वर्णित किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है, इसकी जानकारी लेना। विद्यार्थी अगर छुट्टी ले रहा है तो उसकी छुट्टी को किस तरीके से प्रदर्शित किया जाएगा। विद्यार्थी अगर अत्यधिक मात्रा में अनुपस्थित रह रहा है तो परीक्षा में बैठने के लिए उसके लिए क्या मानदंड अपनाए जाएंगे कि वो परीक्षा देगा या नहीं देगा, जिसके द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा। तो वो मानदंड की जानकारी प्राप्त करना। कक्षा से जो मासिक शुल्क लिया जाता है उसके इन्फॉर्मेशन किस तरीके से कलेक्ट की जाती है, यह व्याख्यात करना और उससे संबंधित जो प्रारूप हैं वो अपनी फाइल के बाएं पृष्ठ पर चस्पा करना। प्रश्न पत्र निर्माण की प्रक्रिया, क्योंकि अधिगम का कार्य जब चल रहा होगा तो यह भी महत्वपूर्ण है कि विद्यार्थियों का मूल्यांकन किया जाए। तो प्रश्न पत्र निर्माण की प्रक्रिया क्या होती है, प्रश्न पत्र कैसे निर्मित किए जाते हैं, प्रश्न पत्र के लिए किस प्रकार के प्रश्नों का निर्माण किया जाएगा, उनका चयन किस प्रकार से किया जाता है, उनका अंकन किस प्रकार से किया जाता है, इन सारी जानकारी को लेकर प्रश्न पत्र के प्रारूप को भी चस्पा किया जाएगा। इसके पश्चात रिजल्ट को किस तरीके से निर्मित किया जाता है। कक्षा अध्यापक को अन्य सभी अध्यापकों से अपने अपने विषय के अंकों को प्राप्त करके और उसके आधार पर संपूर्ण रिजल्ट का जो ब्यौरा तैयार करना होता है, जिसके आधार पर यह पता चलेगा कि कक्षा का कौन सा विद्यार्थी सर्वोत्कृष्ट अंकों के साथ में उत्तीर्ण हुआ है। तो परीक्षा परिणाम का निर्माण कैसे किया जाता है, किन मानदंडों का, किन बिंदुओं का ध्यान रखा जाता है, यह आप जानकारी प्राप्त करेंगे और उसके प्रारूप को भी फाइल के अंदर चस्पा करेंगे। नवीन छात्रों की जो प्रवेश की प्रक्रिया है, क्योंकि प्रधानाचार्य अधिकांशतः कक्षा अध्यापक को यह रिस्पॉन्सिबिलिटी देंगे कि नवीन छात्रों की प्रवेश प्रक्रिया का भी अध्यापक ध्यान रखे। तो अध्यापक किस तरीके से योजना का निर्माण करता है और प्रवेश की प्रक्रिया में किन किन बिंदुओं का वह ध्यान रखता है, यह जानकारी प्राप्त करना और उससे संबंधित दस्तावेजों को संकलित करना। समय सारणी का निर्माण, समय सारणी को किस प्रकार से निर्मित किया जाता है, समय का आवंटन किस प्रकार से किया जाता है, विषय का आवंटन, अध्यापकों का जो आवंटन है और यह विषय यही अध्यापक पढ़ाएगा या कैसे निश्चित किया जाता है, इसके लिए टाइम टेबल निर्माण की प्रक्रिया को, संपूर्ण प्रक्रिया की जानकारी प्राप्त करके टाइम टेबल का प्रारूप भी चस्पा किया जाएगा। अध्यापक के द्वारा किस प्रकार से सभी विषयों की मासिक परीक्षा का आयोजन और व्यवस्थापन किया जाएगा और विद्यार्थियों के परफॉर्मेंस का पता जो लगाया जाता है। तो मासिक परीक्षा का जो स्वरूप है, उसकी योजना है, उसके बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करना और उससे संबंधित दस्तावेजों को भी फाइल में चस्पा करना। शिक्षक अभिभावक, पेरेंट्स टीचर मीटिंग, जो कि विद्यालयों में अधिकांशतः आयोजित की जाती हैं, तो पेरेंट्स टीचर मीटिंग का आयोजन किस तरीके से होता है, किन बिंदुओं पर इसमें चर्चा की जाती है, अभिभावक की अभिव्यक्ति जब किसी बिंदु पर रहती है तो अध्यापक के द्वारा उन बिंदुओं को किस तरीके से स्पष्ट किया जाता है। तो शिक्षक अभिभावक बैठक की संपूर्ण चर्चा और उसके बारे में जानकारी को प्राप्त करना, और यदि आपके इंटर्नशिप के दौरान यदि पेरेंट्स टीचर मीटिंग होती है तो आपका भी उसमें इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए सीखने के और देखने के दृष्टि से।
इसके बाद बारी आती है कार्यालय से संबंधित दस्तावेज। तो यह आवश्यक है कि कार्यालय का जो स्वरूप है वह किस प्रकार का है, कार्यालय में जो भौतिक संसाधन हैं उनका संयोजन किस तरीके से किया गया है, उनका रख रखाव किस तरीके से किया गया है, साथ ही साथ जो कार्यालय में आने वाले जो भी डॉक्यूमेंट हैं उन डॉक्यूमेंट को किस तरीके से कार्यालय में व्यवस्थित किया जाता है कि मान लीजिए किसी विद्यालय में 500 छात्र हैं और कार्यालय के पास अगर कोई व्यक्ति जाता है और इन 500 में से किसी एक बच्चे के बारे में इन्फॉर्मेशन वो चाहता है तो कार्यालय आसानी से उसको की इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड कर देता है। तो कैसे वो यह बता पाता है, तो कार्यालय में जो भी डॉक्यूमेंट होते हैं उनकी व्यवस्था रख रखाव की कैसे सुनिश्चित की जाती है कि कई वर्ष के बाद भी अगर कोई पूछने आता है तो आप आसानी से उसका रिस्पॉन्स दे देते हैं। तो ये प्रक्रिया को जानना और उसके संबंधित प्रमाणों को चस्पा करना कार्य है। कार्यालय अपने विद्यालय का सीसी और टीसी दोनों के प्रारूप को निर्धारित करता है। यह कैसे निश्चित किया जाता है, किन किन बिंदुओं का टीसी और सीसी में ध्यान रखा जाएगा, कैसे इसको निर्मित किया जाता है, निर्गत कैसे किया जाता है, ये सारी संपूर्ण प्रक्रिया की जानकारी कार्यालय से प्राप्त करना और प्रारूप को भी चस्पा करना। कार्यालय जो औपचारिक पत्राचार है प्रशासन के साथ हो, प्रधानाचार्य के साथ हो, अध्यापकों के साथ हो या अभिभावकों के साथ हो, विद्यार्थियों के साथ हो, वह किस प्रकार से किया जाता है। आने वाले पत्रों की जो अंकन है वो कहाँ पे और किस तरीके से किस फॉर्मेट में उसको व्यवस्थित किया जाता है कि कोई बच्चा अगर 2 साल के बाद आके कहता है कि इस तिथि के दिन मैंने आपको पत्र दिया था, प्रेषित किया था, तो आप उसे कह सकें कि हाँ हमारे फाइल में आपका विवरण है, हम जानते हैं कि आप उस दिन आए थे और आपने जो भी क्रिया है, क्रियाओं से संबंधित जो भी पत्र है वो पत्र आपने क्या किया था, प्रेषित किया था। तो जो पंजिका निर्मित की जाती है पत्राचार से संबंधित, डायरियाँ बनाई जाती हैं, उनके अंदर कैसे इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट किया जाता है इसकी भी जानकारी प्राप्त करना। कार्यालय का जो कक्ष है उनमें किन किन भौतिक संसाधनों की आवश्यकता है ताकि आप आसानी से संपूर्ण विद्यालय की जो भी अभिलेखों से संबंधित कार्य हैं उनको सुचारू रूप से कर सकें। कार्यालय में कार्य करने के लिए मानवीय संसाधनों की व्यवस्था किस प्रकार से की जाएगी कि वहाँ पर कितने क्लर्क होंगे, कितने वहाँ पर सहयोगी होंगे, कितने वहाँ पर आपके साथ चपरासी होंगे, अनुसेवक होंगे, ये कैसे निर्धारित किया जाता है, इसकी क्या प्रोसेस होती है और दायित्व कैसे निश्चित किया जाता है, ये संपूर्ण प्रक्रिया की जानकारी प्राप्त करना। और साथ ही साथ कार्यालय इतने सारे डॉक्यूमेंट को कैसे अरेंज कर लेता है और कैसे कई वर्ष के बाद भी अगर उससे पूछा जाता है तो वो एकदम से आपको उससे संबंधित फाइल है या दस्तावेज है वो आपको प्रेषित कर देते हैं। तो क्या सिस्टम होता है, कैसे व्यवस्थित किया जाता है, इसके संबंध में जानकारी प्राप्त करना और यह विशेष ध्यान रखना है जो भी जानकारी हम प्राप्त कर रहे हैं, अवलोकन कर रहे हैं जिस भी चीज़ का, उससे संबंधित प्रारूप आप ज़रूर संकलित करेंगे और उसे फाइल में चस्पा करेंगे। और कई बार अगर आपको मूल पत्र या प्रमाण नहीं मिल पाता है तो उसी का प्रारूप, उसके जैसे दिखने वाला प्रारूप निर्मित करके भी फाइल के अंतर्गत क्या किया जा सकता है, चस्पा किया जा सकता है। बस शर्त है उसे आप अध्यापक और प्रधानाचार्य को आवश्यक रूप से चेक कराएंगे जो भी आप इन्फॉर्मेशन क्रिएट करेंगे विद्यालय से संबंधित। पाठ्य सहगामी क्रियाएं विद्यार्थी के सर्वांगीण विकास के लिए एक अनिवार्य पहलू है। तो पाठ्य सहगामी क्रियाओं के अंतर्गत यह विशेष ध्यान रखना है कि हमारा जो विद्यालय है वो विभिन्न तरीके की गतिविधियों का आयोजन करता है कि नहीं करता है। जैसे स्वच्छता अभियान है,
समग्र जागरूकता अभियान है, स्वास्थ्य जागरूकता है, मतदान जागरूकता है। तो इस तरीके की जो कार्य हैं, क्रियाकलाप हैं, उसमें विद्यार्थियों का योगदान किस तरीके का है, साथ ही साथ जो विद्यालय का योगदान है वह किस तरीके का है, इसकी जानकारी को कलेक्ट करना और इन सभी से संबंधित छायाचित्रों को भी चस्पा करना है। तो ये एक्टिविटी विद्यालय करता है कि नहीं करता है, ये सभी बिंदुओं पर आपके द्वारा जानकारी प्राप्त की जाएगी। तो ये सामान्यतः विद्यालय गतिविधियों के अंतर्गत इन बिंदुओं का आप ध्यान रखेंगे। यह भी विशेष रूप से ध्यान रखेंगे कि जो कक्षाएं चल रही हैं, कक्षाओं का जो व्यवस्थीकरण है उसको किस तरीके से व्यवस्थित किया जाता है, उसका व्यवस्थापन किस तरीके से किया जाता है। कक्षा के संचालन का और उसके संचालन के साथ कक्षाओं का स्वरूप, कक्षाओं में की जाने वाली क्रियाएं, कक्षा का जो समय सारणी होगी वो किस तरीके से पूरी गतिविधि को नियंत्रित कर रही है विद्यालय की, उससे संबंधित विवरण को भी आप यहाँ पर प्रेषित और प्रस्तुत करेंगे। तो ये था विद्यालय गतिविधि आधारित फाइल के महत्वपूर्ण बिंदु, जिस पर यह भी आप विशेष रूप से ध्यान रखेंगे कि कक्षा शिक्षण किस प्रकार से अध्यापक के द्वारा करवाया जाता है और विद्यार्थियों के अधिगम पर कक्षा शिक्षण का किस प्रकार से प्रभाव देखने के लिए मिल रहा है। तो इतना ही हम अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।